काफ़ी अनुभवों के बाद, अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। काफ़ी अनुभवों के बाद धीरे-धीरे करके मैं समझ गया हूँ कि विषयों के विकार क्या है। देखो, इस संसार में जितने भी विषय होते हैं, विषय मीन्स एनी टॉपिक यू टॉक, तुम जब किसी से बात करते हो, तुम देखोगे यहाँ पे 4 ही 5 चीज़ों की बातें हो रही हैं। मैं इस बारे में पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। अर्थ, धर्म, काम या मोह या लोभ, इन्हीं सब की चर्चाएँ होती हैं यहाँ पर। ये एक अजीब-सा संसार है, ठीक है? यहाँ पर ना कुछ सोचने के लिए है, ना कुछ है। यहाँ पे लोग अजीब गाय-भैंसों की, जैसे गाय-भैंस जुगाली करती रहती है, वैसे ये विचार इनको चलाते रहते हैं। ये मर-मर, मर-मर मुँह से बोलते रहेंगे और ऐसा बोलेंगे जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई अर्थ नहीं है। ना इनको कुछ मालूम है ये क्या कर रहे हैं, ना इनको कुछ पता है ये क्या है। ठीक है? ये बस जी रहे हैं, इनको खाने-पीने से मतलब है, इनका काम हो गया, इनका स्वार्थ निकल गया बस। इनको कुछ पता ही नहीं है पहली बात तो। इसलिए मैं इनको सबको, जितने भी हैं, इन सबको इनोसेंट मान के आप इनको छोड़िए, इनको इनके ऊपर दिमाग ही मत लगाइए। ये सब इनोसेंट है, ठीक है? अब यहाँ पे अब तुमने तो देख लिया, तुमने समझ लिया ये जो जितना भी विषय से बातें कर रहे हैं, ये सब बकवास है। तुम्हारे मन को ये भा नहीं रही। तो अब तुम्हारी यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है कि तुम्हें अपने माइंड को उस स्टेट पे पहुँचाना है कि जहाँ पे तुम्हें ये विषय कूड़ा लगने लगे। तुम्हारा माइंड उस स्टेट पे होना चाहिए जहाँ पे तुम्हें ये विषय कूड़ा लगे, तो तुम्हें उसमें कोई रुचि नहीं रहेगी। और ये एक स्टेज है, ये बहुत बढ़िया स्टेज है। ये विषय वैराग्य है, मैं तुमसे कहता हूँ। तो विषय वैराग्य अत्यंत जरूरी है। अगर तुम्हें मुक्ति चाहिए, वो अपने आप हो जाएगा। तुम्हें ये जो बातें करते हैं, ये जो कहते हैं, ये तुम्हें लगेगा ये गधे हैं। तो इतने बड़े बड़े गधे हैं कि तुम कल्पना नहीं कर सकते। तुम सोचोगे ये कैसी बातें कर रहे हैं। इनकी बातें सुन करके तुम्हारे अंदर कोई मतलब ये नहीं है कि जब तुम उस अवस्था में होगे तो तुम ये नहीं कहोगे कि बुरे हो। तुम वो देखोगे और सुनोगे, तुम्हें उसमें कुछ लोगे ही नहीं। ना उसमें से तुम कुछ ग्रहण करोगे, ना त्याग करोगे, ना तुम उस बकवास या उस कन्वर्सेशन में हिस्सा लेने का प्रयास करोगे। मैं तुमसे सच कहता हूँ। तो तुम एक ऐसी अवस्था में पहुंचा दो अपने माइंड को जहां पर ये विषय का वैराग्य हो जाए। ये सारे विषय बिल्कुल कूड़ा है। चाहे इसमें किसी सुंदरी की कल्पना हो रही हो, चाहे इसमें किसी दारू की कल्पना हो रही हो, चाहे इसमें किसी धन की कल्पना हो रही हो, चाहे इसमें किसी भी चीज़ की कल्पना हो रही हो। अगर तुम मन में जानते हो कि तुम इन सबसे कीमती हो, तो तुम राजा हो, मैं तुमसे कहता हूँ, क्योंकि तुम्हें भान हो जाता है। तुम्हें इनमें रुचि ही नहीं रहेगी। अब यही तो सबसे बड़ी बात है। जब कुंडलिनी अवेकनिंग है या कोई भी अवेकनिंग हो, किसी भी क्रिया से तुम भगवान के पास जा रहे हो, चाहे भक्ति मार्ग हो, कर्म ज्ञान मार्ग हो, ठीक है? तुम किसी भी मार्ग से परमेश्वर में जाओ तो विषय वैराग्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। और जहाँ तुम्हें विषय वैराग्य हो गया, समझ लो, तो तुम्हें ये सब जितनी भी इसके विषय हैं, इस लोक के, जो सत्व रजो तमो गुण से चल रहे हैं, ये सब तुम्हें बकवास लगेंगे। ये बिल्कुल तुम्हें कूड़ा लगेगा। मैं तुम्हें सच कहता हूँ, तुम इनमें कोई रुचि नहीं लोगे, क्योंकि ये रुचि लायक है ही नहीं। और जब तुम इनको देखोगे तो तुम्हें लगेगा ये गधे गाय भैंसों और बैलों की तरीके से बक 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 कर रहे हैं, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। तुम नहीं गलत हो, वो गलत है, मैं तुमसे कहता हूँ। फिर तुम, लेकिन इसमें ये नहीं है कि तुम उनकी बुराई करो या तुम उनकी अच्छाई करो या तुम उनको समझो या तुम उनमें दिमाग लगाओ। कुछ नहीं, वो है ऐसे ही है तो ऐसे ही है, माया ऐसी ही चलती है। तो ये एक संसार का नियम है, उसमें ऐसा ही बनाया गया है, उसको तुम बदल नहीं सकते, मैं तुमसे कहूँगा। तो उस चीज़ का तुम ध्यान रख सकते हो, मैं तुमसे कहूँगा, ठीक है? तो विषय वैराग्य एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो उस वैराग्य को होना, अब उसको कराना ही तो सबसे बड़ी चीज़ है। अगर विषय मन का वैराग्य हो जाना, मन का वैरागी हो जाना, तन का वैरागी क्या होना है, मन का वैरागी हो जाना ही वैराग्य है। तो उसे ही कहेंगे हम सन्यास, या सच्चा सन्यास। क्योंकि अगर मन वैरागी हो गया, वो किसी चीज़ में लिप्त ही नहीं हो रहा है, तो तुम मुक्त हो गए। यही तो कारण है। तुम्हारी मुक्ति का मतलब है तुम्हारे मन का किसी चीज़ में, विषय में लिप्त ही नहीं होना। क्योंकि तुम्हें जब आनंद तब आता है, तुम ले आए कोई बड़ी सी आईफोन, आईपैड कुछ ले आए, तुम बढ़िया मर्सिडीज खरीद लाए, तो तुम उसमें लिप्त हो रहे हो क्योंकि तुम्हें उसमें आनंद मिल रहा है। पर मैं तुमसे कहता हूँ, अगर तुम्हारे पास गाड़ी है तो चलने के लिए गाड़ी पर्याप्त है, चाहे वो कोई भी हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बकवास है, वो 4 पहिए चलने वाली गाड़ी है बस। उसका कोई तुम्हारे जीवन के लेने देना कुछ नहीं है, उसका स्टेटस से कोई मतलब नहीं है। स्टेटस तो तुम हो, गाड़ी थोड़ी ना है स्टेटस। The car is not the status. Status is you yourself, I am telling you. Your clothes is not your status. I'm honest to you. You are the status. स्टेटस सिंबल क्या है? स्टेटस सिंबल तुम खुद हो, मैं तुमसे कहता हूँ। इसको जरा ध्यान से समझना तो। ठीक है? तो स्टेटस सिंबल तुम हो। स्टेटस तुम किसी चीज़ को लेके जाओ, वो स्टेटस थोड़ी ना। तुम्हारा मकान तुम्हारा स्टेटस नहीं होता है। तुम खुद एक चीज़ हो। तुम इतनी कीमती, मकान की कीमत क्या है, या किसी पूरी पृथ्वी से कीमती हो तुम। तो इस चीज़ को समझना। तो विषय वैराग्य जब विषयों के प्रति होने लगे और विषय विष जैसे लगने लगे, तो मुक्ति है, मैं तुमसे कहूँगा। तभी मुक्ति है, मैं तुमसे कहूँगा, इस बात का ध्यान रखना। और अगर नहीं हो पा रहा है, विषयों में आनंद ले रहे हो तो लेते रहना। आज तो मैंने ये साड़ी खरीदी, और आज मैंने ये चूड़ी खरीदी, और आज मैंने ये गाड़ी खरीद ली, और आज मैंने ये प्लॉट खरीद लिया। ये मूर्खों के कार्य। उतना ही रखो जितने की तुम्हें जरूरत है, मैं तुमसे कहता हूँ। परमेश्वर बाकी तुम्हारा ध्यान रख लेगा। वो जिसके हाथ ऐसा होता है, वो उसका परमेश्वर खुद ही संचालन करते रहते हैं। ये तुम मान के चलो। उसकी इच्छाएं, परमेश्वर ने गीता में लिखा है, उसकी सारी इच्छाएं मैं खुद पूर्ति करता हूँ।
क्योंकि वो उसका नियम है भाई, क्योंकि उसने उसके साथ छेड़खानी कर रखी है, उसे मालूम है। ठीक है, तो विषय वैराग्य की अवस्था को पहुंचो। मैं तो तुमसे कहूँगा तुम नहीं भी पहुंच पा रहे हो तो तुम सामान्य चीज़ों को थोड़ा सा छोड़ के थोड़ा सा अलग होने की कोशिश करो, क्योंकि सामान्य मनुष्य के लिए विषय वैराग्य संभव है, मैं मानता हूँ। ये कठिन चीज़, ये बेहद कठिन है। ठीक है, लेकिन जब एक बार हो जाता है तब तुम्हें समझ में आता है कि तुम किस कचड़े में थे। जब तुम बार बार किसी बदबू को सूंघते हो तो तुम्हें बदबू का एहसास खत्म हो जाता है, समझ रहे हो। इसलिए जब बदबू का एहसास खत्म हो जाए तो समझने की कोशिश करना। ठीक है, जब बदबू में ही रहोगे तो बदबू का एहसास नहीं होता है, लेकिन जब बदबू से बाहर सफाई में निकलोगे तब समझ में आएगा। जब अंधेरे में ही रहोगे तो अंधेरे का एहसास नहीं होता है, लेकिन जब उजाले में पहुंचोगे तब देखोगे तब समझ में आएगा कितना अंधेरा था। ये याद रखना। तो प्रयास करो कि उस चीज़ से थोड़ा सा हट के देखो जरा, जो सब कर रहे हैं वो कुछ ना करके थोड़ा सा शांत एकांत और अपने में ही आनंद और थोड़ा सा संतोषी होकर जियो, तो तुम पाओगे जीवन कितना आनंददायक है। धन्यवाद।